हेलो, वेलकम बैक। वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। हेलो गाइस, आज का मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ट्रांसड्यूसर, है ना। मेजरमेंट के अंदर हमने देखा, अब यहाँ पे टॉपिक पे आ रहे हैं हम ट्रांसड्यूसर। व्हाट इज़ ट्रांसड्यूसर? बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, व्हाट इज़ सेंसर, व्हाट इज़ ट्रांसकंडक्शन। तो ये सब चीज़ें जो है सारी उलझनें आज क्लियर होंगी आपकी। इससे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। इससे पहले डिफाइन करने से पहले भी मैं चाहता हूँ कि पहले कुछ ट्रांसड्यूसर का इमेज आप देख लें, ताकि आपको पता चलेगा कि ट्रांसड्यूसर के किस तरीके से टाइप होते हैं, क्लासिफिकेशन होते हैं, बहुत प्रकार होते हैं इसके। तो पहले आप अपने डिस्प्ले पे इमेज पे देखिए कि किस तरीके से ट्रांसड्यूसर है, और अलग अलग प्रकार के ट्रांसड्यूसर होते हैं। बहुत सारा एक्टिव है, पैसिव है, एलवीडीटी है जो आप पढ़ते हो, है ना। कुछ में सेंसर की यूज होती है, कुछ में नहीं होती। तो बहुत सारे टाइप के ट्रांसड्यूसर होते हैं, एक्टिव, पैसिव ट्रांसड्यूसर, इनवर्स ट्रांसड्यूसर, है ना। उसके बाद आपका होता है रेजिस्टिव, कैपेसिटिव। तो बहुत सारे टाइप के ट्रांसड्यूसर होते हैं। तो चलिए हम डिफिनेशन पे आते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे डिफिनेशन में दिया हुआ है, आपको देखिए व्हाट इज ट्रांसड्यूसर। पहले हम डिफिनेशन पे जाएंगे, एक एक चीज को डिफाइन करेंगे यहाँ पे। इट इज अ डिवाइस, इट इज एक इसके पॉइंट पे बहुत फोकस करना है। क्या बोल रहा है? इट इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहाँ पे चीजों को फोकस करना है। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपको अभी सीखना है बहुत सारा चीज। इट कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आप ये भी कहोगे कि सर सपोज दैट कोई फिजिकल चेंज हम देते हैं तो आउटपुट इलेक्ट्रिक दिखता है, जैसे कि एलवीडीटी आप लोग देखते हो ना। एक लोहे के छड़ को आप क्या करते हो, ऊपर नीचे करते हो तो इलेक्ट्रिकल आउटपुट चेंज करता है। तो फिजिकल चेंज करने से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज हो जाता है। तो फिजिकल चेंज होने से एक यहाँ की एनर्जी को चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल रहा है। वो अगर ट्रांसड्यूसर है, वो क्योंकि वो उसको एलवीडीटी बोलते हैं, अगर वो हमारा ट्रांसड्यूसर है तो कहोगे कि सर इसके डिफिनेशन से तो ये भी पता चलता है किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल से किसी मैकेनिकल को घुमाया, यानी मोटर में इलेक्ट्रिकल दो और क्या करो, मैकेनिकल आउटपुट लो, तब तो वो भी सेंसर है, तो वो भी तो ट्रांसड्यूसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रांसड्यूसर के लिए कुछ डिफिनेशन और स्पेसिफाई किया गया। फिर देखिए इसमें तो फिर हमारा सब आ जाएगा। तो हालांकि मोटर भी एक इनवर्स ट्रांसड्यूसर का टाइप होता है। मोटर चूंकि उसका नाम दे दिए मोटर, जैसे बैटरी, घड़ी में बैटरी देते हो तो वो चलता रहता है, तो वो भी एक तरीके का है। तो एक सिग्नल दिया, दूसरे मैकेनिकल में कन्वर्ट हो रहा है, पर वो भी तो क्या हो गया, एक तरीके का आपका ट्रांसड्यूसर, लेकिन उसको इनवर्स ट्रांसड्यूसर में रखते हैं। ट्रांसड्यूसर मेनली वो होता है, आप समझिएगा, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म तो बोल दिया, इसको और फिल्टर करते हैं कि ट्रांसड्यूसर इट इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट एनी मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब देखिए किसको फोकस किया गया, किसी मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल सिग्नल को अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करें तभी कहलाता वो ट्रांसड्यूसर। अब समझिएगा ट्रांसड्यूसर के लिए अब डिफिनेशन क्या हो गया कि आउटपुट मस्ट बी इलेक्ट्रिक, आउटपुट मस्ट बी इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तभी होता है वो क्या, ट्रांसड्यूसर। अदरवाइज ट्रांसड्यूसर उसको भी बोला जाता है, जैसे ऊपर वाले डिफिनेशन से तो होगा ना कि मैकेनिकल दिया तो इलेक्ट्रिकल लिया तो ट्रांसड्यूसर है। तो क्या सर इलेक्ट्रिकल देके मैकेनिकल लूंगा तो वो भी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म हो जाएगा ना। तो होने के लिए तो वो वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म होगा, लेकिन ये प्रॉपर डिफाइन नहीं करता, ये प्रॉपर डिफाइन करता है उस चीज को। क्योंकि ट्रांसड्यूसर वही होगा जिसका आउटपुट सिग्नल हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रिकल, आउटपुट हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रिकल। इस चीज का बात हमेशा दिमाग में रहे। वैसा ट्रांसड्यूसर जिसमें आउटपुट में आपको इलेक्ट्रिकल मिले, दैट इज ट्रांसड्यूसर। अगर आप इलेक्ट्रिकल देके मैकेनिकल चेंज लेते हो तो वो ट्रांसड्यूसर नहीं है, उसको इनवर्स ट्रांसड्यूसर में रख दिया जाता है, क्योंकि उल्टा काम कर रहा है। क्या कर रहा है, उल्टा काम कर रहा है, इसलिए इनवर्स ट्रांसड्यूसर बोल सकते हैं। लेकिन ट्रांसड्यूसर में आउटपुट हमेशा इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलेगा, इनपुट क्या होता है, मैकेनिकल चेंज या नॉन मैकेनिकल। अब बच्चे को बहुत कंफ्यूज होता है, मैकेनिकल तो चलो कोई बोल रहा है कि प्रेशर दिए तो सिग्नल वहां पे इलेक्ट्रिक मिलता है, तो समझिए ये तो बच्चे समझ जाते हैं। लेकिन कहते हैं नॉन मैकेनिकल क्या हुआ, तो फिर वो नॉन मैकेनिकल मतलब इलेक्ट्रिकल ही समझ लेता है। बहुत बार दिक्कत ये चीज़ होती है, समझिएगा। मैकेनिकल जैसे कि मैकेनिकल चेंज मैं बोलूँ, जैसे कि प्रेशर हो गया, है ना, एक प्रेशर एक हो गया, क्या प्रेशर हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। मैकेनिकल चेंज होने से आउटपुट इलेक्ट्रिकल मिल रहा, तो आपको पता चल रहा है कि ट्रांसड्यूसर हो गया भैया। लेकिन कभी ये बोल देता है नॉन मैकेनिकल, तो नॉन मैकेनिकल कौन सा हो गया, नॉन मैकेनिकल में आते हैं जैसे कि हीट एक नॉन मैकेनिकल, ये है लाइट, है ना, हीट, लाइट, ये सब नॉन मैकेनिकल एलिमेंट है। आप साइंस के अंदर पढ़ते हैं ना मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। जैसे ध्वनि
जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो कैसा सिग्नल है, मैकेनिकल सिग्नल है कि नहीं। और जब हीट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ नॉन मैकेनिकल सिग्नल, है ना। चलिए हम बात कर रहे हैं तो हमारा क्या हो गया, एक तरीके से हीट और लाइट नॉन मैकेनिकल है, और मैकेनिकल में जैसे कि कोई प्रेशर, डिस्प्लेसमेंट, ये मैकेनिकल चेंज हो गया। अगर इस सिग्नल से यानी कहीं लाइट देने से इलेक्ट्रिक सिग्नल आता है दैट इज ट्रांसड्यूसर, हीट देने से इलेक्ट्रिक सिग्नल आता है दैट इज ट्रांसड्यूसर, प्रेशर देने से इलेक्ट्रिक सिग्नल बदल देता है दैट इज ट्रांसड्यूसर। यानी ये एक तरीके का एक डिवाइस होता है, ये एक तरीके का क्या है, डिवाइस है जो इस टाइप के इनपुट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में हमेशा तब्दील करता है। ठीक है, इस टाइप के सिग्नल को हमेशा, तो यानी कोई भी फिजिकल चेंज या नॉन मैकेनिकल जो एनर्जी है उसको अगर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है उसी को बोला जाता है ट्रांसड्यूसर। यानी दिमाग में बैठा ये एक एक चीज आज चीज से क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में, वह एलिमेंट जो आउटपुट इलेक्ट्रिक दे दैट इज ट्रांसड्यूसर, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, ट्रांसड्यूसर। अब समझिएगा, बच्चे कहते हैं कि सर जैसे कि मैकेनिकल यहाँ प्रेशर मैकेनिकल चेंजेस या यहाँ नॉन मैकेनिकल जैसे हीट और लाइट के इनपुट से आउटपुट क्या मिलता है आपको, ये मिलता है। तो यहाँ पे अब बात आती है, समझिएगा क्या, प्रेशर या डिस्प्लेसमेंट ये सब अगर आपको मिले, फिजिकल चेंज यानी मैकेनिकल चेंज, डिस्प्लेसमेंट मिले, तो इन सब जो कहीं डिस्प्लेस करते हो किसी एलिमेंट को, उससे आउटपुट अगर मिलता हो ये, तो हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसड्यूसर। वो एलिमेंट कैसा होगा, ट्रांसड्यूसर। अब समझिएगा, जैसे कि आपसे यही बोला गया, इसीलिए ट्रांसड्यूसर के टाइप बदल जाते हैं। देखिए कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो हीट को सेंस करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है, जैसे कि थर्मोकपल, है ना। थर्मोकपल होता है, क्या होता है, डिफरेंट टेम्परेचर पे दो चीज मेटल को मिलाते हैं तो आउटपुट आपको रिस्पॉन्ड करता है। थर्मोकपल इज ऑल्सो ए ट्रांसड्यूसर, वो हम पढ़ेंगे किस टाइप का ट्रांसड्यूसर होता है। वैसे ही देखिए एलवीडीटी, आपने नाम सुना होगा ना, एलवीडीटी यानी किसी के पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट कर देते हो, यानी मैकेनिकल चेंज देते हो ना, तो आउटपुट रिस्पॉन्स इलेक्ट्रिकल वहां पे चेंज होता है, यानी दैट इज ऑल्सो एलवीडीटी इज ए ट्रांसड्यूसर, लीनियर वेरिएबल होता है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में बात करूं अगर लाइट की, तो लाइट का कोई ट्रांसड्यूसर बताएं, जैसे कि फोटोवोल्टिक सेल, है ना, पीवी सेल की बात करते हैं, जो सोलर सेल होता है। देखिए कौन मिला, लाइट मिला, लाइट सिग्नल मिल रहा है, लाइट मिला इनपुट में, और वो कन्वर्ट किसको कर रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को। तो पीवी सेल इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर। तो हम इसीलिए पढ़ते जाते हैं, आगे क्लासिफाइड होता है कि कौन किस टाइप का है, कौन किस टाइप का, कुछ एक्टिव होते हैं, कुछ पेसिव होते हैं, है ना, कुछ में सेंसर की नीड होती है, कुछ में सेंसर की नीड नहीं होती। अब हम और चीज आपको पढ़ाएंगे, पहले यहां तक आई होप क्लियर हो चुका होगा कि टाइप तो हम बाद में बांटेंगे, पहले हम ट्रांसड्यूसर का डिफिनेशन समझ चुके हैं कि आउटपुट मस्ट बी इलेक्ट्रिक, है ना, तो वो कहलाएगा ट्रांसड्यूसर। लेकिन इनपुट मस्ट भी क्या होगा, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल होते हैं जैसे कोई डिस्प्लेसमेंट हो गया, प्रेशर लगाना हो गया, या फिर नॉन मैकेनिकल हो गया, हीट हो गया, लाइट हो गया, है ना, ये सब क्या है, नॉन मैकेनिकल एलिमेंट है। तो इससे हम ये बदलते हैं। अब समझिएगा, ट्रांसड्यूसर जो होता है मेनली दो कंपोनेंट मिलके बनता है इन एन एवरेज, लेकिन जरूरी नहीं है ये दोनों हमेशा हो। देखिए एक ट्रांसड्यूसर हमेशा ये देखिए दो चीजें कंसिस्ट करता है। पहला होता है सेंसर, समझिएगा एकदम बारीकी से, और दूसरा होता है ट्रांस कंडक्शन, दूसरा होता है ट्रांस कंडक्शन। यानी कि ट्रांसड्यूसर जो होता है दो एलिमेंट के मिलके बने होते हैं। कई बार देखोगे कंफ्यूज होते हैं, ट्रांसड्यूसर क्या है या फिर हमारा सेंसर में डिफरेंस क्या है, ये भी डिफरेंस कंफ्यूज करता है आपको। तो समझिएगा ट्रांसड्यूसर जो होते हैं मोस्टली कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसर एंड ट्रांसडक्शन, यानी ट्रांसडक्शन क्या होता है उसकी भी चर्चा करेंगे, सेंसर क्या होता है समझिएगा। ट्रांसड्यूसर जो कॉम्बिनेशन होता है सेंसर प्लस ट्रांसडक्शन का, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर ट्रांसड्यूसर के अंदर सेंसर हो, ये जरूरी नहीं है। सिर्फ ट्रांसडक्शन भी होगा। ट्रांसडक्शन होता है जो एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे एनर्जी में चेंज कर दे। समझिएगा, अगर समझिएगा चीजें क्या होता है, यहां से कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो ट्रांसड्यूसर होता है वो कॉम्बिनेशन होता है सेंसर और ट्रांसडक्शन का। अब समझिए दोनों क्या क्या है। सेंसर पहले कई ऐसे एलिमेंट होते हैं, पहले सिग्नल को सेंस किया,
उसमें डिस्प्लेसमेंट दिखा, वो इस सिग्नल को आगे आने वाला हो सकता है एम्पलीफायर या फिल्टर या किसी और डिवाइस को सिग्नल भेजता है, वो कन्वर्ट कर देता है किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो ट्रांसड्यूसर जो कॉम्बिनेशन हो सकता है सेंसर और ट्रांसडक्शन का, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है किसी ट्रांसड्यूसर को होने के लिए उसमें हमेशा सेंसर और ट्रांसडक्शन हो। चीजें क्लियर है? ये चीज़ एकदम दिमाग में बैठने चाहिए। अब हम आगे आपको बताएंगे कि बहुत ऐसे एलिमेंट है जिसमें सेंसर की जरूरत नहीं होती, सिर्फ ट्रांसडक्शन होता है तो आगे भेज देता है। जैसे कि सोलर का पैनल, सोलर के पैनल में किसी सेंसर की जरूरत नहीं होती, वो इलेक्ट्रिकल कोई भी हीट को लिया, लाइट को लिया और डायरेक्ट उसमें कोई सेंसर नहीं होता, और ये क्या किया, ट्रांसडक्शन में वो एलिमेंट जो है आपका, है ना, चाहे वो हमारा कहे सेमीकंडक्टर डिवाइस का बना है, और सीधे इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे देता है। तो वहां पे हमारा क्या हो गया, सेंसर की जरूरत नहीं थी। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट है जिसमें सेंसर की जरूरत होती है। ओके, अब मैं यहाँ पे देखना चाहूंगा कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स, है ना, कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखना चाहूंगा कि जिसमें कि आपका डायरेक्ट दिखे कि सिर्फ ट्रांसकंडक्शन भी हो, उनसे वो एलिमेंट रन करता है, और इसमें एक में दोनों का कॉम्बिनेशन हो, इसका भी और इसका भी, तो भी वो रन करता है और बहुत अच्छे से विजुअलाइज हो। जैसे कि हम ब्रिज की सहायता से आपको एग्जांपल बताते हैं ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाए। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए कि ट्रांसडक्शन क्या होता है। ट्रांसडक्शन उसको बोलते हैं जो नॉन इलेक्ट्रिक को कन्वर्ट कर देता है किसके, इलेक्ट्रिक सिग्नल के अंदर, है ना। जो नॉन इलेक्ट्रिक सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में अगर कन्वर्ट कर दे उसको बोलते हैं ट्रांसकंडक्शन। सेंसर होता है किसी इनपुट को, किसी फिजिकल चेंजेज को वो क्या करता है, किसी आउटपुट में आपको रिप्रेजेंट कर देता है। बस ये होते हैं चीज़ों के कॉम्बिनेशन। मैं चाहता हूँ कि एक बार चलिए एक सर्किट के थ्रू देखें कि किस तरीके से सेंसर अलग चीज़ होता है और इसका कॉम्बिनेशन से कुछ अलग ट्रांसड्यूसर बनते हैं, और किस तरीके से कुछ फिजिकल चेंजेज आपको देखने को मिलता है। तो चलिए एग्जाम्पल से बताते हैं। ओके, अब ट्रांसड्यूसर को हम समझना चाहते हैं कि किस टाइप के ट्रांसड्यूसर, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सेंसर की नीड होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सेंसर की कोई नीड नहीं होती। चलिए मैं दिखाता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए एक सोलर पैनल है, सोलर पैनल पे आपको पता होना चाहिए कि रेडिएशन सन का जाएगा। सोलर पैनल पे जो रेडिएशन आता है, रेडिएशन वो सन का रेडिएशन होता है ना। सन का रेडिएशन आने से आपके यहाँ पे वी आउटपुट आपको वेरिएशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या है, कोई सेंसर का जरूरत नहीं था, यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्ट एक ट्रांसडक्शन है। आप कह सकते हो कि जो क्या कर रहा है, किसी सिग्नल को ले रहा है, रेडिएशन को ले रहा है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ये कन्वर्ट करके दे रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये तो एक ऐसा हो गया ट्रांसड्यूसर जिसमें सेंसर की नीड नहीं थी। लेकिन दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, ये एग्जांपल मान लीजिए फर्स्ट है, ये एग्जांपल मैं दूसरा लेता हूँ। देखिए आपने एक चीज जानते हो ना कि कहीं टेम्परेचर बढ़ता है तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है। एक तरीके से कुछ ऐसा एलिमेंट ले लिया हूँ मैं सेंसर का, समझिएगा कि टेम्परेचर वहाँ बढ़ा रहा हूँ तो उसमें रेजिस्टेंस का चेंज हो जाता है। टेम्परेचर अगर बढ़ाता हूँ, समझिएगा, तो उसके रेजिस्टेंस में क्या होता है, चेंजेस देखने को मिलता है ना। कई बार ऐसा चीज देखते हो ना, आपकी टेम्परेचर बढ़ाते हो ना तो हीट आप बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस में चेंज देखने को मिलता है। सिमिलरली समझिएगा, अगर मैं एक ब्रिज का अरेंजमेंट ले रखा हूँ, यहाँ पे ब्रिज बैलेंस है, सपोज दैट यहाँ का वोल्टेज अभी क्या है, 0 वोल्ट। ब्रिज बैलेंस है, यहाँ का वोल्टेज क्या है, 0 वोल्ट। समझिएगा हमने क्या किया, एक सेंसर के अरेंजमेंट के टाइप से यहाँ पे लगाया, यहाँ पे हमने क्या किया, टेम्परेचर राइज कर दिया, टेम्परेचर क्या करा, बढ़ा दिया। तो बोलिए आर चेंज हो जाएगा कि नहीं। या अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस क्या होता है, चेंज हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस चेंज हो गया तो सर्किट अनबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस के लिए कंडीशन है दिस का मल्टीप्लिकेशन दिस के बराबर हो जाए तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज 0 देगा, इससे कोई करंट नहीं बहेगा। अब समझिएगा क्या हो गया, एक सेंसर अगर यहाँ पे लगा है, सेंसर जो टेम्परेचर को सेंस किया, रेजिस्टेंस में चेंज कर दिया, टेम्परेचर को सेंस करके। जैसे एक सिंपल भाषा में बोलूँ, किसी कंडक्टर पे ताप अगर बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध क्या करता है, बढ़ता है कंडक्टर में, लेकिन सेमीकंडक्टर में रिवर्स होता है। चलिए, तो यहाँ पे एक चीज है, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो सिस्टम हो गया अनबैलेंस, आउटपुट वोल्टेज क्या होगा,
चेंज, आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, जो 0 वोल्ट है हो सकता है 0.1 वोल्ट हो जाए, 0.1 वोल्ट हो जाए। तो क्या हुआ, कुछ ऐसे भी ट्रांसड्यूसर हो सकते हैं जैसे ब्रिज टाइप ट्रांसड्यूसर कि इनपुट में चेंज यहाँ हुआ तो आउटपुट रिस्पॉन्स चेंज हो गया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, इनपुट में टेम्परेचर का चेंज हुआ, आउटपुट इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज हुआ। लेकिन ये कॉम्बिनेशन था सेंसर प्लस ब्रिज का, ट्रांसडक्शन का, ये सेंसर प्लस इस ब्रिज का, इसको बोलते हैं। तो जो इसी तरीके से, इसीलिए मैंने बोला जो ट्रांसड्यूसर होते हैं वो बहुत प्रकार के होता है। अभी मैं टाइप बताऊंगा आपको, तो ये चीज़ें आपको आई होप क्लियर हो चुकी होगी। अलग अलग टाइप के ट्रांसड्यूसर होते हैं। अब इसी टाइप के ट्रांसड्यूसर को बोला जाता है, देखिएगा अब समझने के लिए टाइप में बताऊंगा पर यहाँ समझिएगा इस ट्रांसड्यूसर को, यानी इस टाइप टेम्परेचर को यहाँ पे वोल्टेज में चेंज लाने के लिए क्या देना पड़ा, उस टाइप के सिस्टम में एक्टिव एलिमेंट देना पड़ा, एक अलग से सोर्स देना पड़ा। तो सोर्स देना पड़ा, इसका मतलब अगर सोर्स ना दे तो ये काम नहीं करता है ना, नहीं करता। इसका मतलब ये हो गया कि जिस एलिमेंट में ऐसा ट्रांसड्यूसर जिसमें अलग से आपको एक्सटर्नल सोर्स देने की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड पेसिव एलिमेंट, दैट इज क्या कहलाता है, पेसिव। वो क्या कहलाता है, पेसिव ट्रांसड्यूसर। और तो एक्टिव ट्रांसड्यूसर क्या हुआ कि ऐसे एलिमेंट जिसको एक्टिव करने के लिए, जिसमें आपका रिस्पांस देखने के लिए कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत बाहर से नहीं होता, तो वो कहलाता है एक्टिव। जैसे कि सोलर पैनल एक एक्टिव ट्रांसड्यूसर का एग्जांपल होता है। देखिए सनलाइट आया, इलेक्ट्रिकल चेंज दे दिया, इसको कोई अलग से एनर्जी देने की जरूरत होती है क्या, नहीं, कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कहलाता है एक्टिव ट्रांसड्यूसर। हम आगे टाइप बताएंगे, क्योंकि मैं यहाँ दिख रहा है तो सब आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज होता है, एक्टिव ट्रांसड्यूसर और ये होता है पेसिव ट्रांसड्यूसर। पेसिव ट्रांसड्यूसर क्यों, क्योंकि यहाँ पे अलग से एनर्जी देना पड़ा है ये सिग्नल चेंजेज दिखाने के लिए, रिस्पॉन्स चेंज दिखाने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे और चीज़ों की चर्चा करते हैं, किस तरीके से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे नहीं तो हम शुरू से ही बहुत को स्टार्ट कर देता है, एलवीडीटी क्या होता है, दिस दैट नौ तेरह 100 टाइप होते हैं, कैपेसिटिव टाइप ट्रांसड्यूसर, इंडक्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर, रेजिस्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर, तो बहुत सारे ट्रांसड्यूसर होते हैं। तो चलिए हम चर्चा करते हैं। ओके, नाउ मैं देख रहा हूँ यहाँ पे क्या है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, यानी क्लासिफिकेशन में देख रहा हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर बहुत सारे प्रकार होते हैं। पहला है जैसे कि बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर, इंडक्टिव, कैपेसिटिव, फिर देखते हैं एक्टिव, पेसिव, फिर देखता हूँ प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर देखूंगा ट्रांसड्यूसर, इन्वर्स ट्रांसड्यूसर, है ना, अलग अलग प्रकार होते हैं। तो आज आपको क्लियरिटी से एक एक चीज़ पता चल जाए, क्या होता है एक्टिव, क्या होता है पेसिव, है ना। पहले यही नहीं समझते थे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे रहा हूँ, एक्टिव है, पेसिव है, दिस दैट, बहुत मुश्किल होता है। तो आज मैं बता रहा हूँ एक्चुअली कि क्या होता है। चलिए यहाँ पे देखता हूँ क्या कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ट्रांसड्यूसर होते हैं रेजिस्टिव टाइप, इंडक्टिव टाइप और कैपेसिटिव टाइप। नेक्स्ट देखिए एक्टिव एंड पेसिव, आपको पता होगा एक्टिव टाइप को कौन होगा, जो सेल्फ जनरेटेड होगा, जो सेल्फ जनरेटेड होगा दैट इज एक्टिव टाइप। इसका मतलब जैसे कि थर्मोकपल, थर्मोकपल में भी क्या होता है, टेम्परेचर दो वो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे देता है, ठीक है ना, वहाँ पे सेंसर की कोई ऐसी जरूरत होती नहीं। तो थर्मोकपल या सोलर पैनल की बात कर रहे हो, है ना, तो ये सब कैसे होते हैं, एक्टिव टाइप के ट्रांसड्यूसर। लेकिन पेसिव बोले तो एलवीडीटी। अब ये एलवीडीटी क्या हो गया, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, है ना। अब ये क्या होता है, यानी इस टाइप के ट्रांसड्यूसर में क्या होता है, फिजिकल चेंज करते हैं, एक कोर, सॉलिड कोर को ऊपर नीचे करते हैं, फिजिकल चेंज करा के इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कराते हैं। तो इसका मतलब फिजिकल चेंज करा के जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल चेंज कराते हैं तो वहाँ ट्रांसफार्मर का यूज होता है, और ट्रांसफार्मर में आपको एडिशनल सप्लाई देने की जरूरत होगी, तभी तो फिजिकल चेंज को आउटपुट रिस्पॉन्स करता है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, इसीलिए इसको पेसिव बोला गया। और क्या कहें, वो ब्रिज वाला जो भी मेथड हमने यूज किया था, ब्रिज वाला के अंदर भी क्या था जी, अलग से आपको सोर्स देना पड़ रहा था। एक इनपुट तो टेम्परेचर था, है ना, लेकिन वहां पे अलग से एसी सोर्स तो देना पड़ रहा था ना ब्रिज में, तो वो भी एक तरीके से कैसा था, पेसिव ट्रांसड्यूसर था। अब यहाँ पे बात कीजिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी की। प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होता है, देखिए हमने ट्रांसड्यूसर बताया था, उसमें क्या था, दो एलिमेंट बताए थे, सेंसर और ट्रांसडक्शन। एक होता है सेंसर, दूसरा क्या होता है, ट्रांसडक्शन। सेंसर क्या करता है, किसी का इनपुट का सेंस करता है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्या हुआ। और ट्रांसडक्शन का काम क्या होता है, ट्रांसडक्शन ये देखता है क्या, कि जो हमारा नॉन इलेक्ट्रिक सिग्नल है उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलना है। ये कॉम्बिनेशन होते हैं दोनों के मिला के, तो प्राइमरी और सेकेंडरी। चलिए मैं इस प्राइमरी और सेकेंडरी को बेस्ट तरीके से और समझना है तो समझिए किस तरीके से है।
देखिए एक मैंने लिया है यहाँ पे मैकेनिकल डिवाइस जिसका नाम है बॉर्डन ट्यूब। क्या लिया हमने? बॉर्डन ट्यूब। और यहाँ से क्या किया जाता है? प्रेशर दिया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ? प्रेशर दिया जा रहा है। तो प्रेशर अगर दे जा रहा हूँ मैं, यानी मैकेनिकल चेंज दे रहा हूँ, तो बॉर्डन ट्यूब क्या करता है? ये इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। इसमें क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। ये आगे पीछे करने लगता है। क्या करता है? प्रेशर जब दोगे तो इसमें क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो एक चीज तो हो गया, ये सेंसर के जैसे काम किया। यहाँ पे आप प्रेशर दे रहे हो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो सेंसर का काम कर लिया। अब समझिए क्या होता है, यहाँ पे अरेंजमेंट कर देता हूँ। एक मैंने लिया ट्रांसफॉर्मर, ये लिया हमने ट्रांसफॉर्मर, और यहाँ ट्रांसफॉर्मर की एक वाइंडिंग और यहाँ ट्रांसफॉर्मर की दूसरी वाइंडिंग, ठीक है ना? यहाँ और यहाँ पे एक मैंने बीच में कोर रख दिया। यहाँ पे कुछ पार्शियल हिस्सा का रख देता हूँ कोर, आयरन कोर। यहाँ रख देता हूँ आयरन कोर, समझिएगा। यहाँ आयरन कोर और ये है आयरन कोर, बिल्कुल बारीकी से समझिएगा। और आयरन कोर रख दिया और इसका कनेक्शन हमने कर दिया इस पुल्ली के साथ, एक पुल्ली के साथ इसको अटैच कर दिया, ठीक है ना? इसको अटैच कर दिया। समझिएगा क्या हो रहा है। ये इसके आउटपुट, ये इसके आउटपुट, है ना? कुछ इस तरीके से। अगर एक सिंगल आउटपुट चाहूँगा मैं लेना तो ले सकता हूँ। यहाँ से इसका कनेक्शन इसके साथ करके यहाँ से आउटपुट चाहूँ तो मैं वी आउटपुट देख सकता हूँ। समझिएगा यहाँ पे क्या होगा आप देखिएगा, तो यहाँ पे क्या होगा आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, जो ये प्रेशर यहाँ का दोगे, यहाँ का प्रेशर दोगे, समझिएगा। जब प्रेशर दोगे तो ये सेंसर हो गया, इसमें डिस्प्लेसमेंट होगी, इसके पोजीशन में चेंज होगा। अब ये पोजीशन जब चेंज होगा, आगे पीछे कर रहा है, अगर आगे पीछे करेगा, पोजीशन में जब चेंज होगा तो ये भी ऊपर नीचे करेगा। तो यानी सेंसर पहला काम क्या किया? सेंसर सेंस किया। उसके बाद जब LVDT, इसी को बोलते हैं LVDT, समझिएगा, LVDT लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। अब समझिए क्या होगा, जब इसको ऑपरेट कराना है तो ऑब्वियसली ट्रांसफार्मर में क्या देना पड़ेगा? सप्लाई देना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर में क्या करना पड़ेगा? सप्लाई देना पड़ेगा। तो एक चीज यहाँ से कई चीज निकल के आ रहे हैं सामने। तो ये कैसा एलिमेंट होगा? LVDT कैसा होगा? पैसिव ट्रांसड्यूसर। कैसा है? पैसिव ट्रांसड्यूसर। अब समझिएगा यहाँ पे, अगर मैं बोलूं कि यहाँ प्रेशर कुछ नहीं दिया गया तो ये नल पोजीशन में, ये बीच में है, तो अभी क्या होगा, जब AC सप्लाई दूंगा तो यहाँ का वोल्टेज मान लीजिए 2 वोल्ट उत्पन्न हुआ, यहाँ भी 2 वोल्टेज। अगर ये नल पोजीशन पे एकदम बीच में रहेगा तो टोटल क्या होगा, दोनों का हम इस तरीके से एडिशन कर देंगे, दोनों का वोल्टेज रिजल्टेंट कितना होगा? 0 वोल्ट। दोनों को हम इस तरीके से ऐड कर देते हैं कि इसका रिजल्टेंट वोल्टेज क्या हो जाए? 0 वोल्ट, ठीक है, नल पोजीशन पे। लेकिन जैसे आप प्रेशर दोगे, इसमें चेंज आया, सेंसर एक्टिव हुआ और ये मूव किया। अब ये पुल्ली ऊपर नीचे, कोर जो लोहे का कोर है वो ऊपर नीचे मूव करेगा तो क्या हो, डिफरेंस देखने को मिलेगा। जब ऊपर वाले हिस्से में रहेगा तो यहाँ से फ्लक्स ज़्यादा लिंक करेगा, और जब ये नीचे वाले हिस्से में जाएगा तो ये नीचे अगर आ जाएगा तो यहाँ मान लीजिए पहुँच गया तो इससे फ्लक्स लिंक करेगा। तो कभी जब ऊपर था तो वोल्टेज हो सकता है यहाँ 4 वोल्ट हो और यहाँ 1 ही वोल्ट हो। तो देखिए वोल्टेज में डिफरेंस अगर देखिएगा तो हो सकता है 4 - 1 = 3 वोल्ट दिखा। कभी क्या दिखा? वोल्टेज 3। नल पोजीशन बीच में जाएगा तो वोल्टेज 0 दिखेगा, क्योंकि समान वोल्टेज है, दोनों से समान लिंक करेगा फ्लक्स। अगर ये नीचे चला गया, ये क्या हुआ, नीचे चला गया, तो हम तब वोल्टेज निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ का वोल्टेज हो सकता है कि 4 वोल्ट हो जाए और यहाँ का वोल्टेज हो जाए 1 ही वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे कम लिंक करेगा। ये जब ये नीचे चला जाएगा लोहा तो इसका फ्लक्स ज़्यादा लिंक करेगा तो आउटपुट यहाँ ज़्यादा मिलेगा, यहाँ कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ एयर हो जाएगा तो कम फ्लक्स लिंक करेगा, आउटपुट वोल्टेज कम। तो यहाँ हो जाएगा क्या, फिर ऐसे करने से 1 - 4 नेगेटिव वोल्टेज देगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, प्रेशर के चेंज करने से वोल्टेज चेंज कर रहा, वोल्टेज अलग अलग रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो हम उस वोल्टेज का डाटा आगे इंडस्ट्री में लिख के रखते हैं, कितना वोल्ट देगा तो हम समझ जाएंगे इतना प्रेशर है ना, इतना वोल्ट देगा तो समझ जाएंगे इतना प्रेशर है, नेगेटिव में देगा तो हम समझ जाएंगे इतना कम प्रेशर है। तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में हम क्या करते हैं, किसी चीज को आसानी से समझ पाते हैं, ये प्रेशर को डायरेक्ट ना भाप पाए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से हम पता कर लेते हैं। तो यहाँ पे चीजें को आप समझिएगा, क्यों इतना चीज मैंने बोला। अब इसमें प्राइमरी कौन है, ये जो सेंसर है इसको बोलते हैं प्राइमरी।
ट्रांसड्यूसर। और ये जो ट्रांस कंडक्शन की बात कर रहा हूँ, ये क्या है, जो यहाँ देखिए इस फिजिकल चेंज को, ये क्या है, फिजिकल चेंज को इलेक्ट्रिकल चेंज में बदल रहा है, फिजिकल चेंज को इलेक्ट्रिकल चेंज में बदल रहा है, दैट इज ट्रांस कंडक्शन। फिजिकल चेंज को इलेक्ट्रिकल चेंज, ये फिजिकल चेंज को इलेक्ट्रिकल चेंज में बदल रहा है, दैट इज ट्रांसडक्शन। क्लियर ना? तो इस तरीके से आपने देखा प्राइमरी भी हो गया, सेकेंडरी भी हो गया। जब ये एलवीडीटी, इसी को बोला जाता है एलवीडीटी। एलवीडीटी कहता है कि किसी के पोजीशन डिस्प्लेसमेंट चेंज करने से, डिस्प्लेसमेंट चेंज करने से समझिएगा, अगर उसका आउटपुट रिस्पॉन्स चेंज करता है तो फिजिकल चीज चेंज करने से जब इलेक्ट्रिकल चेंज हो रहा है, दैट इज एलवीडीटी, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, है ना। इसके अलग अलग कंडीशन होते हैं, तो आप समझ चुके होंगे कि ये किस तरीके से। और इसको पूछा जाए कि ये अरेंजमेंट कैसा है, तो ये एक पैसिव एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि इसको सप्लाई अलग से देना पड़ रहा है ना। तो ये एक तरीके से हो गया ट्रांसड्यूसर के हमारे टाइप। उसके बाद होता है ट्रांसड्यूसर और इनवर्स ट्रांसड्यूसर। आई होप यहाँ तक क्लियर होना चाहिए चीज़ें, कौन एक्टिव होता है, कौन पैसिव होता है, कौन प्राइमरी होते हैं, कौन सेकेंडरी होता है, किस तरीके से रजिस्टिव होते हैं, सेल्फ जनरेटेड कैसा होता है, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करूं यहाँ पे ट्रांसड्यूसर और इनवर्स ट्रांसड्यूसर। आपको पता होना चाहिए ट्रांसड्यूसर वही होगा जिसका आउटपुट रिस्पॉन्स क्या होगा, इलेक्ट्रिकल होगा। ट्रांसड्यूसर वही होगा जो मैकेनिकल या फिर नॉन मैकेनिकल सिग्नल को हमेशा किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, दैट इज ट्रांसड्यूसर। लेकिन इनवर्स ट्रांसड्यूसर कहते हैं उल्टा, कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैकेनिकल में बदल ले। मतलब वो ट्रांसवर्स नहीं है, तब वो कैसा है, मतलब तब वो ट्रांसड्यूसर नहीं है, तब वो इनवर्स ट्रांसड्यूसर नाम रख दिया, उल्टा काम कर रहा है। लेकिन जब ट्रांसड्यूसर होगा वो हमेशा किसी मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल एलिमेंट को, यानी सिग्नल को हमेशा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। तो इस तरीके से आपने ये भी देख लिया कि किस तरह से ट्रांसड्यूसर होते हैं, किस तरह से इनवर्स ट्रांसड्यूसर, या इसी को नॉन इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर भी बोला जाता है, नॉन इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर नाम रख दिए। अब ये ट्रांसड्यूसर जैसा काम नहीं कर रहा तो उसको नॉन इलेक्ट्रिक रख दिए, लेकिन ट्रांसड्यूसर में आउटपुट रिस्पांस हमेशा इलेक्ट्रिकल देखने को मिलेगा। ये आप समझिएगा ट्रांसड्यूसर का काम क्या था, ट्रांसड्यूसर इतना बना क्यों रहे हैं, ये सब इतना क्यों हो रहा है। देखिए ये ट्रांसड्यूसर नाम रख दिया जैसे कि एलवीडीटी। मान लीजिए इसका एक एग्जांपल यहीं से लेता हूँ, कहीं पे किसी टरबाइन पे कितना प्रेशर पड़ रहा है तो वहां जाके तो कोई चीज मापेंगे नहीं, है ना। वहां टरबाइन पे कितना प्रेशर पड़ रहा है वहां जाके मापेंगे नहीं प्रेशर को, तो अपन के कुछ अरेंजमेंट इस तरीके से कर देते हैं कि कितना प्रेशर पड़ रहा है उस प्रेशर को कहीं ना कहीं किसी सेंसर के थ्रू गुजार लेते हैं, और उसमें जो वेरिएशन दिखेगा, उसमें जो भी वेरिएशन दिखेगा उसको कहीं ना कहीं एक साइड में ले जाके हम क्या करते हैं, एक एलवीडीटी का अरेंजमेंट ऐसा यूज कर लेते हैं कि यहाँ किस तरीके से टरबाइन पे प्रेशर पड़ रहा है उसका हम इस तरीके से अरेंजमेंट कर लेते हैं, और इसके वायर को कहीं कंट्रोल यूनिट में बैठे हुए हैं, चाहे मान लो कि 1 किलोमीटर दूर में ही बैठे हुए हैं, बस 2 तार उठा के लाए और कंट्रोल रूम में बैठे हुए हैं, बस सिग्नल देख रहे हैं, वोल्टेज माइनस है प्लस है, तो इस वोल्टेज का डाटा हमारे पास पहले से रहता है कि इतना वोल्ट देगा तो समझिएगा इतना न्यूटन इतना प्रेशर है, इस अगर इतना रहेगा तो हम समझ जाएंगे इतना न्यूटन पर मीटर प्रेशर है। तो आपके पास खाका तैयार होता है इंडस्ट्री में, तो आप वहां से आसानी से बैठे बैठे बता देते हो कि टरबाइन पे कितना प्रेशर बन रहा है, या इसका अरेंजमेंट बहुत तरीके से और भी हो सकता है। तो ट्रांसड्यूसर किसी चीज को आसान बनाने के लिए या एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल से आसानी से रीड करने के लिए, इन सब चीजों के लिए हम ट्रांसड्यूसर का उपयोग करते हैं। बहुत ज्यादा यूज है ट्रांसड्यूसर का। अनदर एग्जाम्पल अगर इसके लिए मैं बोलूँ ट्रांसड्यूसर और इनवर्स ट्रांसड्यूसर के लिए, तो एक बेस्ट सुटेबल एग्जाम्पल होता है यहाँ पे देखिए, ये क्रिस्टल के प्लेट्स होते हैं, समझिएगा ये क्रिस्टल के प्लेट्स होते हैं, और एक ऊपर यहाँ पे क्या होता है समझिएगा, इसके प्लेट्स को, है ना, इसके प्लेट्स, ये 2 प्लेट्स हैं क्रिस्टल, इसको बोला जाता है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, है ना। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के बाद एग्जांपल पूछ देता है पीजो इलेक्ट्रिक क्या है। ये एक ऐसा है कि फिजिकल चेंज करोगे, इसमें डिस्प्लेसमेंट दोगे यानी चेंज करोगे तो यहाँ इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपको मिलेगा, है ना। क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलता है, और यहाँ अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया जाए तो इसमें फिजिकल डिस्प्लेसमेंट मिलता है, वाइस वर्सा होता है ना। तो ये बेस्ट सुटेबल एग्जाम्पल होता है ट्रांसड्यूसर और इनवर्स ट्रांसड्यूसर के लिए, ठीक है ना। एक और टाइप होता है, अगर बात करोगे आप तो एनालॉग एंड डिजिटल
एनालॉग एंड डिजिटल टाइप के ट्रांसड्यूसर है ना। एनालॉग तो आपको नॉर्मल हो गया, जैसे कि एलवीडीटी है ना, एलवीडीटी से कैसा मिल रहा था आपको आउटपुट, इस तरीके से मिल रहा है एनालॉग। और डिजिटल वाला कैसा होता है, इसके आउटपुट में पल्स मिलता है, इसके आउटपुट में कैसा होता है, पल्स मिलता है। जैसे कि आप कह सकते हो रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर की अगर बात की जाए तो आउटपुट में क्या मिलता है, बस पल्स मिलता है ना। तो इस टाइप के सिग्नल होते हैं, ये डिजिटल ट्रांसड्यूसर होते हैं, ये एनालॉग होते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। अगले की नेक्स्ट क्लास में जो मैं देखूंगा इसमें मैं देखूंगा थर्मिस्टर है ना, इंपॉर्टेंट हो जाता है थर्मिस्टर थोड़ा सा। और उसके बाद थर्मोकपल दिखेंगे, जो यहाँ से निकला है थर्मोकपल देखेंगे, आरटीडी होगा तो देखेंगे है ना। तो इस तरह के टॉपिक को आगे देखता जाऊंगा। तो आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। आज के लिए इतना ही। गुड लक, हैव अ नाइस डे।